खुद को सुरक्षा घेरे में कैद किया है। सेना ही नहीं, आम लोगों को भी सुरक्षा का जिम्मा दे दिया गया है। जिनपिंग इस वक्त अपनी जान को खतरे में मानकर इस अपने आप को सुरक्षा के घेरे में उन्होंने रख लिया है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान का जंगी जुनून इस वक्त जोरों पर है। हिंदुस्तान चाइना को अपने खित्ते में अपने लिए एक बड़ा खतरा समझता है और इसलिए इसने अपनी बहरी फौज को बहुत मजबूत करने की कोशिश शुरू की। पूरे रीजन के अंदर इस वक्त जो है वो तीन बड़ी पार्टियां, एक चाइना, भारत और अमेरिका, तीनों फेस टू फेस चल रही हैं कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी दुश्मनी चाइना की जो है वो अमेरिका के हाथों बेची है। और वो इसीलिए ये पॉसिबल होता है जब आपको अंदर से सपोर्ट हासिल हो। तो इस वक्त उस रीजन में अमेरिका समझता है कि भारत, इंडिया इज द ओनली कंट्री कैन प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड कैन हेल्प अस। लेकिन हमें यह देखना है कि चीन के पास क्या है, एंड वी हैव टू हैव वेपन्स एंड इक्विपमेंट बेटर देन चाइना। बराबरी नहीं करनी, उनसे बेहतर करना है। भारत अपने आप को एक रीजनल सुपर पावर की नजर से देखता है और एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है। पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय से चीनी राष्ट्रपति ने किसी दूसरे देश का दौरा नहीं किया है। यहाँ तक कि अपने देश चीन में भी वे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए हैं। पहले तो महामारी का बहाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि ताइवान को लेकर भारत और अमेरिका के साथ आने से उनको ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए उन्होंने अपने को सुरक्षा घेरे में कैद कर दिया है और बाहर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। खुद को सुरक्षा घेरे में कैद किया है। सेना ही नहीं, आम लोगों को भी सुरक्षा का जिम्मा दे दिया गया है। जिनपिंग इस वक्त अपनी जान को खतरे में मानकर इस अपने आप को सुरक्षा के घेरे में उन्होंने रख लिया है। स्कूलों के सिलेबस में आतंक और जासूसी के चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आम लोग भी जागरूक हो जाएं उनकी सुरक्षा को लेकर। सबसे ताकतवर नेता बनना चाहते हैं चीन के इतिहास में जिनपिंग, और जिनपिंग इसीलिए क्या डरे हुए हैं कहीं चीन बिखर। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान का जंगी जुनून इस वक्त जोरों पर है। हिंदुस्तान चाइना को अपने खित्ते में अपने लिए एक बड़ा खतरा समझता है और इसलिए इसने अपनी बहरी फौज को बहुत मजबूत करने की कोशिश शुरू की हुई है। चाइना और ताइवान के अंदर जो लड़ाई जारी है, इसमें हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी बढ़ने लगी है। चाइना ने 2 दिन पहले जो जंगी मशकें शुरू की थी, बहरहाल मफादात इंसान से बहुत कुछ करवा लेते हैं और यहाँ भी अमेरिका के मफादात जुड़े हुए हैं। चाइना को दुनिया में अकेले करने का मफाद, चाइना से उसका तजारती रास्ता छीनने का मफाद और सुपर पावर की बका का मफाद। इसके आने वाले दिनों में कुछ भी मुमकिन है। हम तो सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं और आज भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे हालात पैदा हों कि जिससे इंसानियत की बेहतरी का रास्ता निकले। अब नैन्सी पेलोसी वो अमेरिकन स्पीकर हैं जिनकी वजह से मामलात यहाँ तक पहुंचे, वो भी मैदान में आ गई और उन्होंने चाइना को पैगाम दिया है कि अमेरिका किसी सूरत ताइवान को अकेला। पूरे रीजन के अंदर इस वक्त जो है वो तीन बड़ी पार्टियां, एक चाइना, भारत और अमेरिका, तीनों फेस टू फेस चल रही हैं इस वक्त। और देखे आने वाले दिन क्या डिफाइन करते हैं। आगे जिस तरह वो पाकिस्तान में कहते हैं अगले 36-40 घंटे 48 बड़े टर्न्स है। इनकी जो चाइना की एक्सरसाइजेस हैं वो भी कल खत्म होंगे संडे को। क्योंकि चाइना और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात इंडिया के, लेकिन चाइना को आप जानते हैं कैसे ताल्लुकात। तो इस वक्त आप इंडिया इसको किस नजर से देख रहा है? क्या वो अमेरिका का साथ देगा? वो चाइना क्या सोच रहा है? अमेरिका, इंडिया अपना तो उनके मुतालिक आपका क्या ख्याल? पिछले तकरीबन जो मैंने देखा है 3 से दूर अमेरिका के अंदर, दे वर कंप्लीटली इन द पॉकेट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इस वक्त अमेरिकन जो सिस्टम सारा, मैं तो यहां तक कहूंगा कि इन्होंने हमारे 2 कम्युनिटीज, ज्यूइश और इंडियन, दे हैव मेड देम हॉस्टेज। हॉस्टेज से मुराद ये है उनकी देखें पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स देखें, यहाँ पे हर फॉर्चून 500 कंपनी का सीईओ देखें, तो वो तो पूरे नर्व सिस्टम पे जिस तरह ज्यूज आके उन्होंने हर चीज, फाइनेंशियल वॉल स्ट्रीट और हर चीज पे कब्जा किया था, ऑलमोस्ट भारत भी इसी तरह ही है। भारत अपने आप को एक रीजनल सुपर पावर की नजर से देखता है और एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है। लेकिन हमें यह देखना है कि चीन के पास क्या है, एंड वी हैव टू हैव वेपन्स एंड इक्विपमेंट बेटर देन चाइना। बराबरी नहीं करनी, उनसे बेहतर करना है।
उतार रहा है, लेकिन अब दुनिया चाइना के खिलाफ खड़ी हो गई है। अगर हम अग्नि 5 लॉन्च करते हैं या उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसको इंडक्ट करते हैं, दिल्ली से पाकिस्तान कितनी दूर है? मैं आपको बता दूं, अमृतसर से लाहौर 50 किलोमीटर दूर है, लगभग अमृतसर से लाहौर 50 किलोमीटर दूर है। अब कहने की बात है कि दिल्ली से कितना होगा? 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर होगा। क्या हमें इसके लिए 8000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल चाहिए? क्या पाकिस्तान यह सोचता है कि ये अरबों खरबों डॉलर जो इंडिया खर्च कर रहा है या अपने मेक इन इंडिया के तहत भी अंदर अपने हथियार बना रहा है, क्या ये पाकिस्तान के लिए है? 22 करोड़ का पाकिस्तान, इतना छोटा सा, क्या हम अरबों डॉलर पाकिस्तान के लिए खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 2 लेवल्स पे खर्चा हो रहा है दोस्तों, और 2 लेवल्स पे हथियार अंदर आ रहे हैं। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडियाज पोजिशनिंग इन द इंडो पैसिफिक एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये साफ सीधी बात है। पाकिस्तान को बिल्कुल भारत ने, मानिए कि अब तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते लोग। यहां पे आप टेलीविजन पे देखिए, पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते। इन्फ्लुएंस देखे भारतीय गवर्नमेंट का, S-400 उन्होंने लिया, टर्की ने लिया तो उस पर सैंक्शंस थे, भारत ने लिया तो उस पर उन्होंने चुप कर गए। रशिया पे उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, भारत खुल खुला के वहां से क्रूड ऑयल लेता रहा है, बल्कि क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइन करके आगे बेचता रहा है, पैसे बनाता रहा। लेकिन अमेरिका खामोश है, सिर्फ इस वजह से खामोश है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी दुश्मनी चाइना की जो है वो अमेरिका के हाथों बेची है। और वो इसीलिए ये पॉसिबल होता है जब आपको अंदर से सपोर्ट हासिल हो। तो इस वक्त उस रीजन में अमेरिका समझता है कि भारत, इंडिया इज द ओनली कंट्री कैन प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड कैन हेल्प अस। और पिछले तकरीबन 20 सालों से, 2 दहाइयों से अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सारे के सारे ये सोच रहे हैं कि वी हैव टू वॉच चाइना। चाइना इज राइजिंग फाइनेंशियली और आर्मामेंट्स में भी आगे जा रहा है, और उनकी तरक्की की ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि अगर उसको अमेरिका कैचअप ना किया तो विद इन अगले 10 साल तक मेरा अमेरिका विल स्टे वे बिहाइंड। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इस साल के अंत में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और वे यह चाहते हैं कि उनको आजीवन इस पद पर बनाए रखा जाए। इसके पीछे कारण क्या है? पहला तो रूस के राष्ट्रपति जिस तरह व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि उन्हें भी आजीवन उनके पद पर बनाए रखा जाए, उसके पीछे उनका क्या कारण है? और दोनों का कारण एक ही है। दोनों अगर पद से हटे तो अपने देश में इतना अलोकप्रिय हो गए हैं कि उन्हें कुछ न कुछ उनके जान को खतरा होगा ही, क्योंकि जिस तरह वे पूरी दुनिया से पंगा लेते फिर रहे हैं उससे उनकी साख घटी है। लेकिन वे अपना एक ऐसा काकस बना लिए हैं कि उस काकस के बल पर, चूंकि दोनों देश लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ पर आम चुनाव नहीं होते हैं, वे लोग अपने काकस के बल पर डरा धमकाकर वे चाहते हैं कि पोलिट ब्यूरो के मेंबर्स जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं उनको दबाव में रखा जाए और अपने को आजीवन रूप से राष्ट्रपति के पद पर बनाए रखा जाए। और दोनों देशों ने एक नया सगुफा छोड़ा है या नया तरीका अपनाया है, और वह यह है कि अपनी जनता के सामने अपनी ऐसी छवि पेश किया जाए जिससे लगे कि वही एक राष्ट्र नेता है। और वह काम रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करके कर दिया। इतना दिन युद्ध चला, रूस की इतनी बड़ी शक्ति है, उसके बावजूद भी यूक्रेन से युद्ध अभी फंसा हुआ है। और अभी तो रूस तेल और कोयला बेचकर कुछ लगता है कि उसको फायदा हो रहा है, लेकिन लंबे समय तक यह फायदा नहीं होगा और रूस की जो वित्तीय अवस्था है, आर्थिक अवस्था है, वह चरमराएगी। फिर क्या होगा? और इसका सारा असर तो वहाँ की जनता पर पड़ेगा। यह तो सारा पैसा बाहर के देशों में रखे हुए हैं, ये अपने परिवार के साथ भाग जाएंगे, जैसा कि रूसी मीडिया से छन छन कर खबरें बाहर आती हैं। यही हाल चीन के राष्ट्रपति का है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति को तो किसी दूसरे देश में शरण देने वाला भी नहीं है, और वे चाहते हैं कि ताइवान पर कब्जा करके या अपनी बढ़त बनाकर अपने देश में जो अलोकप्रिय हो रहे हैं उनमें अपनी छवि को एक राष्ट्र नेता के रूप में पेश किया जाए कि उन्हीं के कार्यकाल में ताइवान को उनमें मिलाया गया, और यही कारण है कि वे ताइवान पर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन उनको डर बना हुआ है। रूस की जनसंख्या कम है लेकिन उनका क्षेत्रफल बड़ा है। रूस की बराबरी चीन नहीं कर सकता। चीन की जनसंख्या ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम है। चीन अगर प्रगति नहीं किया तो फिर उसकी जनसंख्या जो चीन की है उसका भार वह नहीं ढो सकता। और चीन की जो अर्थव्यवस्था है वह पश्चिमी देश अमेरिका आदि देशों के साथ जुड़ी हुई है। अगर अमेरिका और चीन के व्यापारिक संबंध खटाई में पड़ते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को ही होगा। लेकिन चीनी राष्ट्रपति अपने को दिखाने के लिए कि दुनिया के या चीन के सबसे बड़े कद्दावर नेता है और देश में एक जंगी जुनून उन्होंने पैदा कर दिया है ताकि वहाँ की जनता जो वहाँ के सरकार के विफलताओं से दुखी होकर सड़क पर उतर रही है, वहाँ पर टैंक सड़क पर उतर आए हैं, उसको अब भुलाकर राष्ट्रीयता के नाम पर एक हो जाएं। चीन को अपने किसी भी पड़ोसी देश, चाहे कंबोडिया हो, मलेशिया हो, ताइवान हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, वियतनाम हो, किसी से नहीं बनता है। सबका उसके साथ विवाद है। किसी एक देश के साथ विवाद हो तो समझ में आती है, सारे पड़ोसियों से विवाद है। लेकिन अब की बार पूरी दुनिया भी अब तैयार है कि चीन को सबक सिखाया जाए और भारत का तो सीधे पंगा है और भारत के साथ अमेरिका आया है। इसलिए अब देर सवेर, हालांकि भारत ने अपने को तटस्थ अभी तक रखा है, लेकिन भारत की तैयारी को देखकर लगता है कि भारत और अमेरिका मिलकर इस बार चीन को पाठ पढ़ाने से नहीं चूकेंगे और यही अवसर भी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।